देखिए, आज हरिद्वार के लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकल कर आ रहे हैं। वो लोग जो कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त थे, जिन कार्यकर्ताओं को ना सम्मान मिला, ना मान मिला और ना पद मिला, उन लोगों को सिर्फ झंडा डंडा उठाने और दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया। समय समय पर बड़े नेता यहाँ आते हैं, इन कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं और चुनकर चले जाते हैं, और जो हार जाते हैं उनके सहयोगी साथियों का भी जो शोषण इस जनपद में होता है, उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं होता। सबसे बड़ी बात, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो अपने स्वाभिमान के लिए कभी किसी के तलवे नहीं चाटता। आज बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं हमारे पास पंकज सहगल जी हैं, जिनके बारे में महानगर पंकज सिंघल जी हमारे, जिनके बारे में सब आप जानते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और बहुत अरसे से पार्टी के लिए एक वफादार सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ अनीता शर्मा जी हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेस की अध्यक्ष रही, बहुत बड़ा नाम रही रुड़की में, श्रीमती स्वर्गीय मिथिलेश जी, उनकी बेटी हैं। इसके अलावा आदित्य जी हैं, आदित्य जी भी हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मोहन सिंह रावत जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है कि रुड़की की जो मुख्य कांग्रेस आप कह सकते हैं, जो कार्यकर्ता थे वो आज एक निर्दलीय के साथ जुड़े हैं। ना कोई पार्टी है, ना कोई संगठन है, लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा कि एक आदमी हरिद्वार की लड़ाई लड़ सकता है, हरिद्वार को बचाने की, हरिद्वार के मान सम्मान की। आज सब लोग अपने घरों से निकलकर मेरे साथ आकर जुड़ रहे हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, और हम आदित्य भाई का भी स्वागत करता हूं। हमारे ब्रजेश जी जो रहे हैं, उनके बेटे हैं, और पंकज सिंघल जी का भी स्वागत है, अनीता दीदी का भी स्वागत है, मोहन सिंह रावत जी का भी स्वागत है, और हमारे जगदेव अश्वनी जी का भी स्वागत है, और हमारे जगदेव भाई जो प्रदेश सचिव रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं, रुड़की ग्रामीण कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं, उनका भी मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अलख हम लोग मिलकर जला रहे हैं, ये आने वाले समय में हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेगी। देखिए, किसी भी नेता के लिए इससे सम्मान के और स्वाभिमान की बात नहीं हो सकती कि लोग उस पर भरोसा जताएं। मैंने ईमानदारी से 2 साल काम किया है, नेता बनने के बाद, विधायक बनने के बाद। मैंने हर गरीब मजलूम के लिए लड़ाई लड़ी है, हर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए खड़ा रहा। 501 अनाथ निर्धन बेटियों की शादियां कराई, और चाहे वो ऋषिकेश हो, डोईवाला हो, धर्मपुर हो, लोग ऋषिकेश में 5000 महिलाएं सड़कों पर खड़ी होकर उन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, अभिनंदन किया। इससे बड़ा क्या हो सकता है। आज ऋषिकेश के समय समय पर वीडियो आ रहे हैं जहां पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े घरों से निकलकर झंडा लेकर आज हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, देखिए, हरिद्वार की राजनीति किसी एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष की नहीं हो सकती। हरिद्वार की राजनीति सर्व धर्म की है, सर्व समाज की है, और जो व्यक्ति सर्व समाज को साथ लेके चलेगा वही व्यक्ति हरिद्वार में राजनीति कर सकता है, वरना आने वाले समय में आप राजनीति नहीं कर सकते। देखिए, हरीश रावत जी पहले दिन से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ मिले हुए हैं। होली के त्योहार पर देखिए, गांव में भी अगर चुनाव होता है तो प्रधान के घर नहीं जाता, दोनों विपक्षी एक दूसरे के घर नहीं जाते। आप होली पे उनके घर जाकर गले मिल रहे हैं, हा हा ही कर रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ोगे? जब आपने मिठाई इतना खा लिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, तो तीखा कहाँ से बोलोगे? तो भैया, मिठाई खानी बंद कर दो, जनता की लड़ाई लड़नी सीखो, अभी भी समय रह गया है, वरना कांग्रेस मुक्त हरिद्वार होने वाला, ये सच्चाई है। और हरीश रावत जी इसके जिम्मेदार होंगे। कांग्रेस को हरिद्वार उन्होंने, देखो, देश प्रदेश में तो खत्म ही करी, और यही नहीं, हरीश रावत जी जहां गए, वो असम गए, बंटाधार कर दिया, पंजाब गए, बंटाधार कर दिया, जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटाधार। ये हरीश रावत जी का नारा है। और इसके अलावा भी वो, मैं देख रहा था, एक बार कोड जारी किया था उन्होंने, साहब 100 रुपये, 50 रुपये, जिसके पास चंदा हो। मैं जानना चाहता हूं, जो डेनिस शराब के माफियाओं को उत्तराखंड में लाने के पैसे लिए गए थे, वो कहां चले गए? जो खनन माफियाओं को संरक्षण दिया आज तक आपने, वो पैसे कहां चले गए? और वो पैसे कहां चले गए जिन पैसों से खरीद फरोख्त कर रहे थे 2016 में,
20-25 करोड़ रुपए एक विधायक को देने की बात कर रहे थे, 20 विधायकों को 400 करोड़ रुपए देने की बात हो रही थी, वो कहां से आए थे? और दूसरी बात, बेटे की संपत्ति 14 करोड़ रुपए हो गई और आप कह रहे हैं आपको बारकोड दे रहे हैं 50 रुपए की। भावनाओं का खेल खेलना छोड़ दीजिए। हरीश रावत जी के बारे में एक बात मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूं, ये नेता जिसके हाथ कंधे पे हाथ रख देगा उसे 6 महीने बाद एहसास होगा कि वहां जख्म हो गया। देखिएगा कभी कभी ना आदमी घर का ना घाट का हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए कहता हूं कि सर्वधर्म की राजनीति करिए। अगर शिवरात्रि पर 108 शिवालयों पर फूल डालते हो तो ईद पर नमाजियों पर फूल डालने का गूदा रखो, कलेजा रखो, तब सर्व समाज की राजनीति कर पाओगे। एक धर्म की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरा मानना है कि सियासत दान आज की डेट में मंदिर मस्जिद करके लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ये बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाई रखो और मौज करते रहो। बार बार कहते हैं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कभी आपने कहा दिल्ली के अस्पताल तो झांकी है, देश बाकी है? कभी आपने कहा कि दिल्ली के स्कूल तो झांकी है, देश बाकी है? कभी आपने कहा दिल्ली के अस्पताल तो झांकी है, देश बाकी है? कभी आपने कहा महाराष्ट्र में रोजगार तो झांकी है, देश बाकी है? आप बार बार हमारे हाथ में थाली और घंटी थमाना चाहते हैं। रोजगार कब दोगे उसकी बात करो, स्वास्थ्य सेवाएं गांव गांव तक कब पहुंचाओगे उसकी बात करो। सर सोशल मीडिया दुखद है, बहुत दुखद है। मैं उनके बारे में हमेशा कहता हूं ना कि 16 घंटे ये किसी और दुनिया में रहते हैं, मैं ऐसे नहीं कहता। मेरा तजुर्बा बहुत उनके साथ गहरा है। देश का प्रधानमंत्री इस उम्र में उस ऊर्जा के साथ उनके लिए यहां आकर मंच पे कि भाई चलो ये सीट हार रहे हैं त्रिवेंद्र जी, मैं इनका सहयोग कर दूं, वो आ गए और वो महाराज जो है वहां बैठ के खर्राटे मार रहे हैं। मतलब दुखद है। मैं तो कहता हूं मोदी जी आप धन्य हैं, आप ऐसे ऐसे भाजपाइयों को झेलते हो, आपको सलाम है, सही में आपको सलाम है। आप मतलब इतने निकम्मे निकृष्ट लोगों को आप किस तरह झेल लेते हो? वो सो रहे थे विधायक जी, या फिर जो दुनिया आपने बताई वो दुनिया का आप कुछ शब्द देना चाहेंगे? देखो एक काला प्रसिद्ध है, वो काला पता नहीं, लोग कहते हैं ऐसा कि एक काला है वो जिस काले के चक्कर में ये हर समय इधर उधर रहते हैं, वो मुझे पता नहीं क्या है। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाना है और समझा है, बाकी तो ये बता पाएंगे। क्योंकि मोदी के मंच पे अगर कोई सो जाए और वो भी वहां का प्रत्याशी, तो इससे डूब मरने वाली बात है नहीं, इससे डूब मरने वाली बात है नहीं। क्या है, हम लोग जिस भारतवर्ष में रहते हैं यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ही एक मात्र तरीका है एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का, जिसके अंदर हमारी आस्था थी। और हम एक सेक्युलर मानसिकता के लोग हैं, तो कांग्रेस चूंकि सेक्युलर है और सेक्युलर चलती है और सेक्युलर लोगों को साथ रखती है, तो हम कांग्रेस में लगातार सिर्फ इसीलिए थे कि यहाँ पर हर धर्म और हर जाति की बात तो सुना जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अब जिसकी जेब मजबूत है वो ऊंचे पदों पर है और जिसकी जेब में नहीं है वो पीछे पीछे घूम रहा है। दरी बिछा लो, माला डालने की भी फुर्सत नहीं। अभी बीटीगंज के अंदर हमारा कार्यक्रम हुआ, हमारे रुड़की ब्लॉक अध्यक्ष को मंच पर नहीं बुलाया गया, उनसे बात नहीं कराई गई। हम लोग हैं इतने समय से कांग्रेस के अंदर हैं, मुझे 32 साल हो गए कांग्रेस के अंदर। मैं विधानसभा प्रभारी रहा झबरेड़े का और लगातार 2008 से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पार्टी की तन मन धन से सेवा कर रहा हूं। हर तरह से मैंने योगदान दिया पार्टी को, और यूं समझो कि कांग्रेस मेरे खून में दौड़ती थी, आज भी दौड़ रही है। लेकिन इस कांग्रेस में और उस कांग्रेस में जो मेरे खून में दौड़ती थी बहुत फर्क आ चुका। वो अभी वो पार्टी नहीं है, अब यहाँ सम्मान नहीं है, अब यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अवसरवाद है। जिसको जहां मौका मिलता है वो अपना काम निकालने में सक्षम है। पता नहीं हो क्या गया है कांग्रेस पार्टी को कि किसी कार्यकर्ता को कोई पूछता नहीं है। कोई बीमार पड़ा है, कोई मर रहा है, किसी के घर जाके, मैं 18 दिन एम्स में रहा, मेरी स्पाइन सर्जरी हुई, 18 दिन एम्स में रहा। सिवाय प्रीतम सिंह जी और विजयपाल सजवान जी के अलावा मुझे हरिद्वार में मेरे मित्र देखने आए, नहीं तो रुड़की कांग्रेस के इतने लोग जिनके साथ मैंने रात को 11-11 बजे उनके घर जा जाके उनके सारे काम कराए, उनमें से एक भी व्यक्ति ने मुझे फोन करना गवारा नहीं समझा। मुझे बताइए, जिस संगठन के लोग एक दूसरे की यहाँ तक भी फोन पे भी जानकारी नहीं ले सकते, मैं क्या करूं वहां रह के? और क्या करेंगे ये लोग वहां रह के? पंकज सिंघल जी जिनके कार्यालय में कांग्रेस चलती थी, आपको पता है सारे कार्यक्रम
महानगर कांग्रेस के पंकज सिंघल जी 11 मशीन पे होते थे। आज उनका ये हाल है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। आपने के अंदर क्या खासियत देखी जो आज आप यहाँ पर? देखिए मैं बताऊं, आप जब राजनीति के अंदर होते हैं, समाज सेवा इस राजनीति का एक प्रारूप है। हमें जनता के काम करने होते हैं। हम जनता के काम करने के लिए राजनीति को माध्यम बना के उन पदों के माध्यम से अधिकारियों से और कर्मचारियों से अपने काम कराते हैं जनता के। आज कांग्रेस के अंदर एक भी ऐसा नेता नहीं जो गाड़ी का चालान अगर किसी का हो जाए और वो कह दे पुलिस वाले को कि भाई इसका चालान ना करो, वो कह देते हैं भाई साहब वीडियो बन गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये उमेश कुमार जी जो है हमारे जन नेता हैं, मैं एक नहीं, मेरे पास 1000 उदाहरण है लोगों के जिन्होंने हमें कहा, मैंने भी कहा। एक व्यक्ति 8 दिन से लगातार कचहरी में धक्के खा रहा था एक राशन कार्ड के लिए, मैंने वैसे ही बोल दिया शाहनजर भाई की दुकान पर बैठे हुए, मैंने कहा भाई उमेश जी के दफ्तर पे चले जाओ और आपका राशन कार्ड बन जाए। मैं खुद कांग्रेस के अंदर जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, लेकिन मैं भी इतना सक्षम नहीं, इस परिस्थितियों में कांग्रेस आ चुकी कि हमारी को सुनने वाला नहीं था और उनका काम हुआ और वो खुश होकर आया दूसरे दिन, कहने लगा जी मैं तो वैसे ही चला गया था आपकी बात सुन के और मेरा तो राशन कार्ड बन गया, मुझे पूछ नहीं रहा था कोई। तो मैं इनके साथ इसलिए आया हूं कि इनकी जो दूरदृष्टि और पक्का इरादा, समय की पाबंदी, नियम अनुशासन, सर्वधर्म को साथ लेने की जो एक मानसिकता है, ये हमें हरिद्वार की जनता जो लगातार पिसती आ रही है, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा हरिद्वार की जनता, आप कोई कुछ भी कहते रहो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हमें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं। आज हम उन लोगों की आस्था के लिए, उन लोगों के काम के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम किसके दरवाजे पर जाएं, हमें इनके अलावा कोई उम्मीद नजर नहीं आई। तो आज हम इनको अपना सर्वे सर्वा मानते हुए इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, इनके साथ सबके काम कराने की मेहनत करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हरिद्वार की जनता जो आज तक परेशान और दुखी है, उनके काम इस मंच के माध्यम से होते रहे। लोकसभा चुनाव में आप उमेश कुमार का मुकाबला किस प्रत्याशी से मान के चल रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मुकाबला तो खैर कोई त्रिकोणीय बताता है और कोई कहता है पार्टियों का मुकाबला है, लेकिन ये जनसैलाब मेरे ख्याल से एक उदाहरण है। किसी कार्यालय पर आप देखो 200-250 गाड़ियां खड़ी हों, किसी काफिले में देखो, कहीं आप हजारों लोगों को स्वागत करता हुआ देखो। हमारे कांग्रेस को तो भाई 25-30, हम 50 लोग हैं, हम ही घूम रहे हैं लेके, हमें जनता का तो कोई व्यक्ति हमारे साथ है नहीं। और जहां तक रही चुनाव की बात, तो यशपाल राणा जी ने जो पिछला चुनाव लड़ा कांग्रेस का, वो कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं लड़ा, उन्होंने स्वयं मंच के माध्यम से कहा कि ये चुनाव प्रदीप बत्रा वर्सेस यशपाल राणा है। तो अगर कांग्रेस के वोट यशपाल राणा ने हासिल किए हैं तो अपने नाम और अपने दम पे हासिल किए हैं, और कांग्रेसियों ने भी यही कहा कि हम क्यों काम करें, क्योंकि इन्होंने चुनाव अपना लड़ा है, कांग्रेस का नहीं लड़ा। तो आज ऐसी परिस्थिति है शहर के अंदर। मैं रुड़की को बिलोंग करता हूं, रुड़की में सन 65 से निवास करता हूं सैनिक कॉलोनी के अंदर अपने दादाजी पिताजी के साथ। मैंने आज यह स्थिति देखी कांग्रेस की कि मैं वोट मांगने नहीं जा सकता, जिसके पास जाता हूं वो कहते हैं 2009 में आप उनके लिए आए, 2014 में उनकी वाइफ के लिए आए, 2017 में आप फिर उनके लिए आए, 2022 में आप फिर उनकी पुत्री के लिए आए। मैं तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या? तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देता क्या? मैं बता रहा हूं, हमारा गली से निकलना भारी हो जाएगा कांग्रेसियों का। मैं अब कांग्रेस में नहीं हूं, मैं सदस्यता से त्यागपत्र दे चुका हूं, लेकिन अभी चूंकि इतनी जल्दी जुबान मेरी चलेगी नहीं, तो थोड़ी बहुत आती रहेगी। मैंने 32 साल कांग्रेस को दिए हैं। मुकाबला किससे मारने मुकाबला? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जो प्रत्याशी सो रहे हैं मंच पर, वो इस बात को खुद देखें कि उनकी आशा सिर्फ मोदी जी में है कि मोदी ही चुनाव जिता सकते हैं, और उन्हीं के दम पे वह चुनाव लड़ रहा है। शेखर भाई, थोड़ा जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से जो परिवारवाद है हरीश रावत का, क्या कांग्रेस छोड़ने का कारण मानते हैं? कांग्रेस छोड़ने का तो भाई साहब इससे बड़ा कारण कोई हो ही नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि हमें बताइए ना, वो हमें पूछ ही नहीं रहे, वो कार्यकर्ता को पूछ ही नहीं रहे। 2009 का जो रावत जी ने इलेक्शन लड़ा, उसमें जिस तरह से राजेंद्र चौधरी लखनौते वालों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हम दिन रात उनके साथ काम किया, वो चुनाव था कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने हर व्यक्ति को तवज्जो दी। आज वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़े अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, सम्मानित हमारे भाई, हम उनके मार्गदर्शन पर चले हैं, हमने सियासत की है, तो मुझे नहीं लगता कि आज जनता उन्हें स्वीकारने के मूड में है। देखिए जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उमेश जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और जनपद हरिद्वार के बहुत सम्मानित लोग वो उनके टिकट की पैरवी करवा रहे थे, और अगर वो पैरवी करवाने वाले लोग सारे टिकट के लिए इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो मैदान में कैसे आएंगे और उनके लोग कैसे आएंगे, ये अपने आप में कहने वाली कोई बात ही नहीं है। दोबारा जुबेर जरा
कारण और कुछ नहीं है कि मेरा अपना ये सोचना था, काफी दिनों से मंथन चल रहा था कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कि ये 5 साल के बाद आते हैं चुनाव, और अगर ये गलत हाथों में हरिद्वार चला गया तो इसका फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, जैसा निशंक जी के समय से होता चला आया 10 वर्षों से। तो एक अच्छे आदमी के लिए समर्पण था, मेरे को कोई ऐसे पदों की लालसा नहीं है, कुछ नहीं। एक अच्छा व्यक्ति जिसके 2 साल को कार्यकाल को मैंने भली भांति देखा है, यही मेन कारण रहा। और कोई इनका सरल स्वभाव, जमीन से जुड़े हुए हैं, पानी तक में कूद गए, तो ये सारी चीजें बहुत कुछ, इतनी निर्धन कन्याओं का विवाह कराया, ये सारी चीजें ही मेरे को इनकी तरफ आने के लिए प्रेरित कर सकी, और ऐसा कोई मैटर नहीं था। क्या लगता है? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो मेरा ही अपना मन था। शेखो भाई, लेकिन लोगों का आने का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, जारी अभी रहेगा। थोड़ा ईद अभी कल निकली है, अभी 2-1 दिन 3 दिन में और काफी लोग इसमें आ सकते हैं।